नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डेवड्रिल से और इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे यूज़ की जाती है, उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट्स को ज़िंदा बनाती है यानी इंटरेक्टिव बनाती है। अगर आप एचटीएमएल यूज़ करते हैं, आप कंटेंट बना सकते हो। आप एचटीएमएल के साथ सीएसएस यूज़ कर सकते हैं, तो आप उससे अपने कंटेंट में डिज़ाइन डाल सकते हैं। बट अगर आप अपने कंटेंट को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं, यूज़र का इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। चलिए, एक एग्ज़ाम्पल यूज़ करके हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये एक सिंपल सा एचटीएमएल विद सीएसएस का मैंने पेज क्रिएट किया है, जिसमें और कुछ नहीं, एक छोटी-सी हेडिंग है और एक बटन है टॉगल थीम करके। मैं इस पेज पे एक सीएसएस ऐड कर रहा हूँ, जो ये डार्क मोड है और मैं ये टॉगल थीम बटन पे चाहता हूँ कि जो मेरा थीम है, मेरे पेज का थीम है, वो डार्क थीम में चेंज हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक सिंपल सा कार्ड है। अभी मैं अगर इस बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ नहीं होगा। ये अभी सिर्फ़ एक पोस्टर है जो एक दिख रहा है। अब हम हमारे कोड में जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे ताकि हमारे कोड में हम जान डाल सकें, जैसा कि मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट यूज़ करके हमारा कोड हम इंटरेक्टिव बना सकते हैं। जब भी हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी होती है, अगर एचटीएमएल में यूज़ करनी है तो हमें स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ता है और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ टॉगल थीम के नाम से जावास्क्रिप्ट यूज़ करके। हम आगे हमारी सीरीज़ में पढ़ेंगे कैसे जावास्क्रिप्ट में एक फ़ंक्शन बनाया जाता है और उसपे यूज़ किया जाता है। अभी मैंने यहाँ पे टॉगल थीम नाम का एक फ़ंक्शन बनाया है, जो कि मेरे एचटीएमएल कोड का एक क्लास ऐड करेगा चलते हुए कोड में और उसको डार्क थीम में चेंज कर देगा और अगर डार्क थीम है तो वापस उसको लाइट थीम में चेंज कर देगा। तो मैंने ये फ़ंक्शन बना दिया है। ये अभी मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है, इस फ़ंक्शन को कॉल करने के लिए मैं एक जावास्क्रिप्ट का इवेंट है ऑन क्लिक, वो मेरे एचटीएमएल के कोड में ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक पे मेरा जो टॉगल थीम का फ़ंक्शन है उसे कॉल कर दिया है। अब अगर मैं वापस ब्राउज़र पे जाऊँ और वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने पेज रीलोड कर दिया है। अभी भी ये सेम है बट अब क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट ऐड करी है तो बटन प्रेस करते ही मेरी थीम टॉगल होने लग गई है। तो इस तरह से हमने हमारे कोड को इंटरेक्टिव बना दिया है। हमें अब आगे सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए हमें वीएस कोड की ज़रूरत है और जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए हमें नॉर्मल ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड ब्राउज़र होता है। एंड वीएस कोड या कोई भी कोड एडिटर हम यूज़ कर सकते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए। जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए और जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए हमें ब्राउज़र की नीड होती है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड ब्राउज़र की नीड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल क्रोम और मॉडर्न ब्राउज़र जो भी अब आ रहे हैं सारे जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड होते हैं, सारी वेब ऐप्स जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड होती है। साथ ही साथ कोड करने के लिए, समझने के लिए हम वीएस कोड एडिटर का यूज़ करने वाले हैं थ्रू आउट द वीडियो बिकॉज़ ये मॉडर्न एंड ईज़ी टू यूज़ है। जावास्क्रिप्ट विदाउट ब्राउज़र भी रन हो सकती है, बट उसके लिए हमें नोड.जेएस का यूज़ करना पड़ता है। आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम नोड.जेएस। तो ये थी छोटी-सी इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें